अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जावेद इकराम, हफीज़ कंप्यूटर्स ताकोट। आज की वीडियो वीजीए के मसले के बारे में है। ये एक एचपी कम्पैक्ट का सिस्टम है जो ऑन तो हो जाता है लेकिन इसके स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आइए इसको चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है और इसका हल क्या है। तो आपके सामने इसको चेक करते हैं। पावर बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि सीपीयू के तमाम लाइट्स ऑन हो गए हैं और काम कर रहे हैं। अब स्क्रीन को चेक करते हैं तो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं है। ये एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, चेक वीडियो केबल। तो चेक वीडियो केबल वाला मैसेज जो है ये एलसीडी का अपना मैसेज है। इसका मतलब ये है कि सीपीयू से स्क्रीन को सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। सीपीयू के लाइट्स भी आप देख सकते हैं। पावर लाइट और हार्ड डिस्क ड्राइव की लाइट जो है बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। और कीबोर्ड को चेक करते हैं। नॉम लॉक की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लाइट जो है वो ऑन है और की को दोबारा प्रेस करने से लाइट ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कीबोर्ड पर भी सिग्नल आ रहे हैं और कीबोर्ड भी ठीक तरह से काम कर रहा है। तो अब ये मसला या तो हमारे एलसीडी में है या एलसीडी और सीपीयू के दरमियान जो वीजीए केबल है उसमें है और या वीजीए कार्ड में है। तो एलसीडी और वीजीए केबल हम पहले से चेक कर चुके हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला दरअसल सीपीयू के अंदर वीजीए कार्ड में है। तो इसके लिए सीपीयू को ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के लिए सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करें और कुछ देर के लिए इसको इसी तरह प्रेस रखें और कुछ देर बाद पावर बटन को छोड़ने से सिस्टम ऑफ हो जाएगा। सिस्टम ऑफ होने के बाद हम इसमें डीवीआई कार्ड लगाएंगे। ये 512 MB का एक डीवीआई कार्ड है जिसको हम एजीपी स्लॉट में लगाएंगे इंशाल्लाह। तो डीवीआई कार्ड लगाने के लिए सबसे पहले सीपीयू से कवर को हटाएं एहतियात के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर पीसीआई स्लॉट भी है और एजीपी स्लॉट भी है, लेकिन चूंकि हमारे पास नॉर्मल वीजीए कार्ड नहीं है, डीवीआई कार्ड है, तो डीवीआई कार्ड को इस एजीपी स्लॉट में लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पतरी हटाने के लिए इसको यहाँ से अनलॉक करें और अब एजीपी स्लॉट के सामने जो पतरी है इसको हटाएं ताकि यहाँ पर हम डीवीआई कार्ड को लगा सकें। और फिर डीवीआई कार्ड को एहतियात के साथ एजीपी स्लॉट के अंदर लगाएं। कार्ड लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ थोड़ा प्रेस करें ताकि ये फिट हो जाए। तो अब हम इसको वीजीए केबल लगाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास नॉर्मल वीजीए केबल है तो वो डायरेक्ट डीवीआई कार्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए हम डीवीआई टू वीजीए कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। इस कन्वर्टर के ज़रिए हम वीजीए केबल को डीवीआई से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्टर को लगाते हैं डीवीआई कार्ड के साथ और इसके बाद वीजीए केबल को वहाँ से निकाल कर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये पुराना वाला वीजीए है जो ख़राब हो चुका है और काम नहीं कर रहा है। कन्वर्टर लगाने के बाद इसके साथ वीजीए केबल को कनेक्ट करेंगे। अब सिस्टम को चेक करने के लिए पावर केबल लगाते हैं और अपने सीपीयू को ऑन करते हैं ताकि मालूम हो सके कि हमारा मसला हल हुआ है या नहीं। तो पावर बटन से सीपीयू को ऑन किया।
तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पर डिस्प्ले आ गया और हमारा मसला बहुत आसानी के साथ हल हुआ। अब सिस्टम नॉर्मल चल रहा है। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले ना आने के कई वजूहात हो सकते हैं। वीजीए कार्ड के अलावा भी कई वजूहात हो सकते हैं। इस पर हम कई वीडियो पहले बना चुके हैं कि ये रैम की वजह से भी हो सकता है और आपके प्रोसेसर की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा मदरबोर्ड की वजह से भी हो सकता है। बायोस में मसला आता है, बोर्ड में मसला होता है, तो उसकी वजह से भी सिस्टम डिस्प्ले नहीं देता। इसके अलावा कम पावर की वजह से भी हो सकता है कि लाइट कम हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसके कई वजूहात हो सकते हैं और इस पर हम पहले कई वीडियोस बना चुके हैं। अगर एक वीडियो से आपका मसला हल ना हो जाए तो आप हमारे मज़ीद वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका मसला इससे मुख्तलिफ हो। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।